बॉलीवुड की फेमस फिल्म धड़कन का एक डायलॉग है। इस डायलॉग को आप हम सब ने जरूर सुना ही होगा। इस फिल्म में सुनील शेट्टी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड शिल्पा शेट्टी के लिए ये डायलॉग बोलते नजर आते हैं। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। बिल्कुल इसी लाइन पर हुआ एक वाक्य असल जिंदगी में घटा है। जी हाँ, ये मामला दिल्ली के निहाल बिहार का है। 3 साल की मोहब्बत और एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में, एक दूसरे के हाथों में हाथ और वो प्यार भरी बातें। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, अपने जिस आशिक से लड़की इस कदर मोहब्बत करती थी वो उसी के खून की प्यासी हो गई। जिस चेहरे को देखकर उसकी सारी थकान उतर जाती थी, आज उसे उस चेहरे से इतनी नफरत हो चुकी थी कि उसने उसी चेहरे को बिगाड़ने की कसम खा ली थी। देश की राजधानी की एक कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दिल्ली के तिलक नगर की रहने वाली निखत नाम की एक 30 साल की महिला ग्राफिक डिजाइनर का काम करती थी। जब उसे पता चला कि जिस शख्स से वो प्यार करती है वो किसी और से सगाई कर बैठा है, तो उसने भाड़े के बदमाशों की मदद से उस पर एसिड अटैक करवाने की कोशिश की। इसके लिए उसने उन बदमाशों को 30,000 रुपए की सुपारी दी। पैसे मिलते ही गुंडों ने बॉयफ्रेंड ओमकार पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर 19 जून की शाम तकरीबन 6 बजे जब वो घर से बाहर निकला, तब गुंडों ने बाइक से पीछे से आकर पहले तो ओमकार पर एसिड फेंका, फिर उसे चाकू मारकर खून से लथपथ हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। बुरी तरह से जख्मी ओमकार ने किसी तरह पुलिस को फोन कर खुद पर हुए हमले के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर ओमकार को अस्पताल ले गई। अस्पताल से बाहर आते ही ओमकार ने अपने ऊपर हुए इस हमले की लिखित शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले में छानबीन शुरू की। जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया वहां लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस ने खंगालना शुरू किया, और इन्हीं सीसीटीवी कैमरों के आधार पर हमलावरों की बाइक का नंबर पता चल गया। बस इसी के बाद पुलिस ने भाड़े के बदमाशों को दबोचा, और तब जाकर ओमकार की प्रेमिका के बदले की कहानी खुलकर सामने आई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें 30,000 रुपए की सुपारी दरअसल दिल्ली के तिलक नगर की रहने वाली एक महिला ने दी थी। पुलिस ने इस बाबत जब निखत से पूछताछ की तो पहले तो निखत इन गुंडों को पहचानने से ही इनकार कर रही थी, मगर जब पुलिस ने सख्ती की तो निखत टूट गई और रोते हुए उसने पुलिस को सारी कहानी बयान कर दी। निखत ने बताया कि ओमकार के साथ उसका पिछले 3 सालों से अफेयर था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन अचानक एक दिन ओमकार ने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके लाख पूछने पर भी ओमकार ने निखत को ब्रेकअप की वजह नहीं बताई। कुछ दिनों पहले ही निखत को एक खबर मिली कि जिसके लिए वो आज भी दिन रात आंसू बहाती है वो किसी और से सगाई कर चुका है। तो बस उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। पहले तो उसने ओमकार को फोन कर समझाने की कोशिश की, उसे फिर लौट आने की मिन्नतें की, लेकिन ओमकार निखत की बात मानने की जगह उसे धमकी देने लगा। उसने कहा कि निखत अगर आइंदा उसे फोन या किसी भी तरह से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो उसकी सारी पर्सनल फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। ओमकार के इस रवैये से निखत को जबरदस्त झटका लगा। वो ओमकार की इस हरकत के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वो अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगी कि जिस इंसान से उसने सबसे ज्यादा प्यार किया, दिन रात जिस शख्स की सलामत की दुआ में मांगी, वो उसकी इज्जत सरे बाजार तार तार करना चाहता है। बस तभी उसने ओमकार से बदला लेने की ठान ली और सुपारी देकर उसने सबक सिखाने का फैसला कर लिया। इस हद तक कि हमला करने वालों को एसिड की बोतल लाकर उसने खुद अपने हाथों से थमाई। फिलहाल पुलिस ने महिला के साथ साथ हमला करने वाले एक आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस महिला को धमकी देने के मामले में ओमकार से भी पूछताछ कर रही है। तो रियल क्राइम की स्टोरी थी दिल्ली की, जहां कैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमिका के ऊपर बदला लेने के लिए एसिड अटैक करवाती है। अगर आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। नमस्कार।